जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में हम जानेंगे माँ बगलामुखी का प्राकट्योत्सव कब मनाया जाता है, माता की पूजा की विधि क्या है, माता के जन्मोत्सव की कथा क्या है, मंत्र क्या है और माँ की पूजन के फायदे क्या हैं, उससे हमें लाभ क्या होते हैं। वैशाख शुक्ल अष्टमी के शुभ दिन माँ बगलामुखी की जयंती मनाई जाती है। आज यानी 28 अप्रैल बगलामुखी माता की जयंती मनाई जा रही है। इस पावन दिन माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। बगलामुखी को पीला रंग बेहद पसंद है, इसलिए इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के प्राकट्योत्सव पर हम सभी आज सुबह से यानी 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक माँ की श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ आराधना कर सकते हैं। आज का दिन पूरा दिन शुभ है माँ के ध्यान के लिए, पूजन के लिए। सर्वश्रेष्ठ समय होता है माँ की आराधना के लिए रात्रि में 9 बजे से 11 बजे तक। इस समय अवधि में आप माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और कष्टों से मुक्ति देती हैं। अगर आप माँ बगलामुखी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए अपने घर के उत्तर दिशा में पीला कपड़ा पहनकर माता की फोटो रखें और फिर पीले रंग के फूलों से उनकी सच्चे मन से और पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। साथ ही भोग के रूप में बेसन के लड्डू जरूर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि बताए गए विधि विधान से बगलामुखी जयंती पर माता की साधना व आराधना करने से सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं और आपका जीवन सुखमय होता है। माता के मंत्र जाप के लिए हल्दी की माला लेना चाहिए, माता को हल्दी अर्पित करना चाहिए। कम से कम 5 हल्दी की गांठ माँ को अर्पित करना चाहिए। पीला सरसों माँ के सन्मुख तांबे की कटोरी में रखना चाहिए, जिससे पूजा करते समय यह सरसों अभिमंत्रित हो जाता है और फिर इसे आप अपने जीवन में हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप नज़र उतार सकते हैं, अपने व्यापारिक स्थल पर रखकर समस्त बाधाओं को दूर कर सकते हैं। कहीं आप किसी कार्य में सफलता के उद्देश्य से जा रहे हैं तो जाने से पहले इस पीली सरसों को अपने ऊपर से 7 बार उसार कर आप किसी जल में या पीपल वृक्ष के नीचे रखते हैं तो आपका वह काम निर्विघ्नता के साथ सिद्ध होता है। माँ बगलामुखी की सच्ची आराधना करने से आपको मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। साथ ही शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में आपको सफलता हासिल होती है। माता की पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन में आ रही परेशानियां शांत होती हैं, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है और कोर्ट कचहरी में यदि विवाद चल रहा है तो उससे जल्दी से जल्दी मुक्ति मिलती है। नजर और टोटके से बचने के लिए माता को चने की दाल अर्पित करना चाहिए। कोर्ट केस में विजय पाने के लिए 8 नींबू की माला माता को अर्पित करना चाहिए। घर में शांति और प्रेम और सौहार्द बना रहे, इसके लिए आपको माता को पीले रंग के कनेर के फूल अर्पित करना चाहिए। बिगड़े हुए काम बनाने के लिए हल्दी की माला के साथ बगलामुखी माता के मंत्र ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वा कीलम बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना अत्यंत फायदेमंद होता है। माँ बगलामुखी उन 10 महाविद्याओं में से एक हैं जिन्हें तंत्र से जुड़ी सबसे बड़ी देवी माना गया है। कहा जाता है कि यह वही दिन है जिस दिन माँ बगलामुखी अवतरित हुई थी। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी को माना जाता है। कहा जाता है कि यदि सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी मिल जाएं तो वह माँ बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। इस साल माँ बगलामुखी जयंती 28 अप्रैल 2023 को मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज माता बगलामुखी की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 11:58 से लेकर 12:49 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर में 3:57 से 4:41 तक का समय भी बगलामुखी की साधना के लिए अच्छा है। इसके अलावा यदि आपको इस बीच समय नहीं मिलता है तो सर्वश्रेष्ठ समय होता है रात में 9 बजे से 11 बजे के बीच। आप पीले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें, माँ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। माँ बगलामुखी जयंती के दिन सुबह स्नान आदि के बाद पीले वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करना चाहिए। पूजा स्थल पीले रंग से ही सजाना चाहिए। माँ को पीले वस्त्र, पीले रंग का ही भोग अर्पित करना चाहिए।
पीले फलों को माँ को अर्पित करना चाहिए। हल्दी की गांठें, हल्दी की माला माता को अर्पित करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान अवश्य देना चाहिए। यदि संभव हो तो 1.25 किलो या 5.25 किलो चने की दाल अवश्य दान करना चाहिए। बहुत से लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। ऐसे में जिन लोगों को बगलामुखी जयंती के दिन व्रत रखना होता है वे इस दिन रात के समय फलाहार लेते हैं। इस दिन भोजन ग्रहण नहीं करते। इसके बाद अगले दिन स्नान आदि करने के बाद पूजा की जाती है और इसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न होने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी अत्यंत चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय में दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया। तब सृष्टि का विनाश रुक गया। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का समन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना करने वाले भक्त शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं, वाक सिद्धि मिलती है, वाद विवाद में विजय प्राप्त करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश होता है। बुरी शक्तियां समाप्त होती हैं। जीवन में धन धान्य में वृद्धि होती है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बलगामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि में हम माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं, लेकिन जब माँ का प्राकट्योत्सव होता है उस दिन भी माँ की श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करना चाहिए। माँ की पूजा से जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो संभव ना हो। हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा अवश्य करना चाहिए। बच्चों की उन्नति के लिए, उन्हें नज़र बीमारियों से मुक्ति के लिए माँ बगलामुखी की पूजा करके माँ का प्रसाद और माँ को अर्पित किए हुए पीले चंदन को अपने बच्चों को रोज टीका लगाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों को रोग बीमारियों से मुक्ति मिलती है। महालक्ष्मी स्थिर रूप से घर में निवास करती हैं। यदि आप माँ बगलामुखी के ऊपर चढ़ाई हुई हल्दी की गांठों को अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का प्रवेश होता है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मां अम्बे।